बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ज़ाहिर मोन्टाज में आपने देखा कि आज फिर शायद कचरे पर बात हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। और अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, और आज भी जो सईद गानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में एक जानिब तो तमाम ही इदारों को कहा, शाबाश दी कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जाहिर है मैं अकेला तने तनहा शहर के हालात नहीं सुधार सकता। लेकिन ज़ाहिर गुज़िश्ता रोज़ जब हमने ये बात की थी कि अली ज़ैदी साहब जो हैं वो कराची क्लीन अप एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, कराची से कचरा हटाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे तदबीर होगी, कैसे काम शुरू होगा। इतवार के रोज़ से ये मुहिम का आगाज़ हो रहा है। ये तो एक मामला है जिस पे हमने बात करनी ही करनी है, क्योंकि कल जब हमने एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सेंट्रल का एरिया भी आ गया है और अब हम वहां का कचरा भी केटर कर रहे हैं। तो आज जरा सेंट्रल की जो सूरत हाल है उस पर भी बात कर लेंगे। सईद गनी साहब एक जानिब तो ये कह रहे हैं कि तमाम ही इदारे काम कर रहे हैं, दूसरी जानिब मेयर कराची ये कह रहे हैं कि शहर में सूरत जो सुधार की है वो किसी सूरत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल ही शो नहीं कर रही है। गुज़िश्ता रोज भी प्रोग्राम में उन्होंने बात की है। लेकिन एक और मामला है, और जैसे ही बारिशें, बल्कि मैं ये अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, लास्ट फ्राइडे जो हमने शो किया था उसमें हमने आपको ये जाहिर बताया था कि आइंदा 2-1 रोज में बारिशें शुरू होने वाली हैं, और इन बारिशों के बाद जाहिर है शहर की सूरत हाल बदलेगी भी, या ये नहीं पता था कि इतनी बदतर हो जाएगी। लेकिन इस सब में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सामने आया, और वो था के इलेक्ट्रिक की वजह से, अभी कहने में कोई आर नहीं है, के इलेक्ट्रिक की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से कराची में 20 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। ये मुतवातिर प्रोग्राम्स में हम बात भी करते रहे के इलेक्ट्रिक वालों से। अभी भी शो से थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया अपने मोबाइल से ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें, ताकि उनकी तर्जुमानी मुमकिन हो और वो बता सकें कि भाई हालात इस नौयत के हैं, लिहाजा हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल यह है कि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली मौजूद नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के अगर आप नंबर्स पर, जो टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पर आप रब्ता करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि जी फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट की वजह से आपका जो इलाका है वो हमने शट डाउन कर दिया। अब ये इंसान कब तक सुनता रहे। दूसरी जानिब आज एक और डेवलपमेंट हुई है जिस पर जाहिर है बात करना जरूरी था कि करंट लगने से हलाकतें जो है वो सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है, और इस केस की समाअत के दौरान नेपरा और चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी हो गए। अब ये नोटिस तो जारी हो गए हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के लिए अगर हम बात करें माजी की तो हमने देखा कि जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को बहुत कड़ा वक्त दिया है और उन्होंने टफ टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आप शहर से भारी भरकम वसूलियां करते हैं, बिल्स लेते हैं, लेकिन शहर को दे क्या रहे हो भाई। आज भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का मुजाहरा हो रहा है। बताया जा रहा है हमारी सोर्सेज के मुताबिक कि ये शायद मुजाहरा धरने में भी तब्दील हो सकता है। तो इस हवाले से क्या कुछ हो रहा है, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान साहब, ज़ाहिर पहले भी हमने इस मामले पर बात की है, लेकिन आज आप लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो ये मुजाहरा है या धरना है सर? नहीं, हमने तो धरना किया, और अभी फिलहाल हमने जो है वो इसलिए आइंदा का लायमल देकर इसको मुलतवी किया है कि ये आज हमने इनको सिर्फ ये बताया है, वार्न किया है कि अब अगर तुमने अपने हालात को दुरुस्त नहीं किया और कंपनसेशन लोगों को नहीं दी, और जो जुल्म तुमने 22 जानों के साथ किया है, अगर इसका कोई इजाला नहीं किया, तो हमने 6 तारीख को पूरे शहर में 50 से ज्यादा मकामात के ऊपर मुजाहरे तय किए हैं। और इसके अलावा फिर हम ईद के बाद सीएम हाउस और गवर्नर हाउस भी जाएंगे, और हम किसी भी तरह से शहर के लोगों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ये देखें कि जो 22 हलाकतें हुई हैं, इनमें से अक्सरियत वो है कि जो के इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से हुई है। ये मुआहदे के अंदर 2009 में तय हुआ था कि $361 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो नेपरा की रिपोर्ट्स में मौजूद है, उनके जजमेंट में मौजूद है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिसके नतीजे में हुआ ये है कि कमाई इन्होंने पूरी की है, टैरिफ बढ़वाए हैं, पैसे हमसे लूटे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर पैसे खाए हैं, लेकिन इन्होंने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ट्रांसमिशन पर और इन सब चीजों पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिसके नतीजे में आज के जमाने में भी खंभों में करंट आता है जब बारिश होती है, और अर्थ जो डाला जाता है वो तक जो है वो खंभों के अंदर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो इतने बड़े तादाद में हलाक हो गए। इनसे कौन हिसाब लेगा? इनसे कोई हुकूमत नहीं पूछ रही, इनसे कोई विफाकी हुकूमत नहीं पूछ रही। वजीर आजम ने तो इजहार अफसोस तक नहीं किया कराची की 22 हलाकतों के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है और शर्म आती है, हमें इतना बड़ा मैंडेट यहाँ से लिया है। कराची तो लगता है उनके मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, जिसको वो जो है वो अपना मैंडेट समझते हैं और जिसपे बादशाहत वो कर रहे हैं। वो क्या करप्शन के खिलाफ होंगे कि सबसे करप्ट तरीन इंसान
जिसको लंदन में सजा हो रही है, जो अबराज ग्रुप जो के इलेक्ट्रिक का मालिक ग्रुप है, लंदन में उसको सजा हो गई और उसको जो है वो अभी वो बेल पर है, उसको पकड़ा गया है और उसको पेनल्टी हुई है दुबई में $315 मिलियन की, गल्फ की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेनल्टी है। पाकिस्तान में इसको कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि इमरान खान का जाती दोस्त है, इसलिए कि जरदारी का जाती दोस्त है। बेनाम अकाउंट्स में इन इलेक्ट्रिक भत्ते ले लेकर हमसे इनके अकाउंटों में पैसे जमा कराते हैं। इसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना पवित्र है और कौन करप्शन के खिलाफ है और कौन हक में। तो हम इंशाल्लाह ये पूरी तहरीक आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जुल्म से निजात दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, ज़ाहिर है आपने बहुत सारी चीजों का अहाता किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी आवाज उठी जब आज हमने आपका ये मुजाहिरा देखा है कि ज़ाहिर कॉम्पनसेशन तो एक चीज है कि वो हो सकती है और होनी भी चाहिए इदारे की जानिब से, क्योंकि इंसानी जानों का जिया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसका कोई मुआवजा देने का मकसद ये नहीं है कि आपने जिम्मेदारी से आप मुबर्रा हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तनाजुर में से इस मुजाहिरे में आप अकेले ही आपकी जमात है या बाकी और लोगों ने भी आपको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की? देखिए, मैं अफसोसनाक इस शहर के अंदर मसला ये है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी ना KESC की 2005 में, तो MQM बेताज बादशाह थी इस शहर की, और MQM ने मुशर्रफ साहब के ईमा पर इन लोगों ने मिलकर इसको एक अलजुमाया ग्रुप था उसको प्राइवेटाइज करवाया था। उसके बाद 2009 में इसकी दोबारा प्राइवेटाइजेशन हुई और अबराज ग्रुप ने इसको लिया, जिसमें जरदारी साहब और MQM की मुश्तरका हुकूमत थी। तो जो शहर के बेताज बादशाह के 16 अरब रुपए में ये KESC बेच दिया था इन्होंने, खंभों की कीमत के बराबर। तो ये जुल्म इस शहर के साथ किया। आप अगर इनकी रिपोर्ट देखेंगे तो आखिरी जो 3-4 रिपोर्टें 35-35 अरब रुपए का प्रॉफिट तो ये अपने अकाउंट में शो कर रहे हैं, 16 अरब रुपए में खरीद कर, और दे क्या रहे हैं उसके एवज में लाशें, जो पिछले सालों के अंदर। लेकिन हाफिज साहब, के इलेक्ट्रिक के मामले में हमने माजी में भी देखा, मैं भी यही बात कह रही थी नाजरीन के साथ कि हमने माजी में देखा कि आप लोग खड़े हुए, आपने धरने दिए और जिसे मैं कह सकती हूँ इस हद तक कि वाकई बहुत ही दूरस नताइज तो ना सही, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ नताइज तो सामने आ सके थे उसके। लेकिन इस वक्त जब आज आप धरना दे रहे हैं, आपने अलामती जनाजा भी रखा के इलेक्ट्रिक का, तो इसमें आप अकेले, आपकी तंजीम शामिल थी, आपकी जमात शामिल थी, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा कि नहीं जी ये दुख हमारा साझा है, हम भी आपका साथ देंगे? देखिए, बात ये है कि हम पिछली मरतबा भी जब ये काम कर रहे थे ना तो तन्हा ही थे। उसकी वजह ये मैंने आपको बताया ना, इन सबके हिसाब किताब बने हुए। ये जुबानी जमा खर्च कर देते हैं जब प्रेशर डेवलप होता है, एक आध बयान दे देते हैं, एक आध जो है बात कर लेते हैं। अमलन के इलेक्ट्रिक को अब आप देखें कि हमारी असेंबली में उमर अयूब जो हमारे वजीर हैं, वो के इलेक्ट्रिक को डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे इनका कसूर नहीं है इतना, ये तो जाहिर है टेक्निकल फॉल्ट होते हैं। अरे भाई, कसूर नहीं है, पढ़ो रिपोर्ट कि जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ाना है। ये जो अभी आपको याद होगा 2015 में हीट वेव आई थी, यहाँ पर 5000 लोग जो है हलाक हो गए थे। नेप्रा की रिपोर्ट में मौजूद है कि जब लोग मर रहे थे और लाशें बिखर रही थी तो उस वक्त उन्होंने जानबूझकर अपने प्लांट बंद किए हुए थे। नेप्रा की रिपोर्ट में, मेरी रिपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो कौन इसका पूछने वाला है? ये सारे लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं उनसे क्या तवक्को करता हूँ, PTI से या नून लीग से या MQM से, पीपल्स पार्टी से, जो इससे भत्ते वसूल करते हैं, जिनकी कैंपेन चलाती है अबराज ग्रुप। ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना कि 66% पूरी कैंपेन में एक बड़ी पार्टी, विफाकी हुकूमत में मौजूद बड़ी पार्टी की कैंपेन चलाई। आज तक इमरान खान ने तरदीद नहीं की इसकी। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे तरदीद हो जाए, ऐसा ना हो अल्लाह करे, लेकिन आज तक तरदीद नहीं की है। लेकिन हाफिज साहब, मुआशी टीम में आरिफ नकवी बैठा हुआ होता है जो हमारा सबसे बड़ा लूटने वाला और हमारे बच्चों को मारने वाला है। तो आप बताएं ना मुझे कैसे मसला हल होगा। लेकिन हाफिज साहब देखिए ना, एक ही तनाजुर में आप देखिए के इलेक्ट्रिक ने जो अली जैदी साहब की सफाई मुहिम है कराची की, उसको एंडोर्स किया है। वो कह रही है कि हम भी आपके साथ सफाई करेंगे शहर की। तो आपको इनका काम बिजली देना है और इनका काम अब जो है वो लोड शेडिंग खत्म करना है, और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा वो तो वापस करें। मीटर रेंट के नाम पर इन्होंने 17 अरब रुपए लिए। हमारी कामयाबी ये थी कि हमने नेपरा से ये पास करवा लिया कि पैसे वापस करेंगे। अभी तो उन्होंने पहली किस्त वापस की है। लेकिन हाफिज साहब, आज जब सिंध हाई कोर्ट में काम नहीं है। हाफिज साहब, आज जब सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस लगा, इसकी समाअत हुई है, नेपरा को बुला लिया है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, सिंध के जो एडमिनिस्ट्रेटर है लोकल गवर्नमेंट के उनको बुला लिया है। आप समझते हैं कि इस मसले का कोई हल निकलेगा, चार्ज किया जाएगा के इलेक्ट्रिक को या नहीं? मुझे अफसोस है पाकिस्तान के इस अदालती निजाम पर। 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में तो खुद जमात इस्लामी की पिटीशन मौजूद है जी बिल्कुल, और सैकड़ों पिटीशन है जो हाई कोर्ट्स, और उसमें सिर्फ 2017 की अभी इन्होंने रिपोर्ट जो पेश की है नेपरा अपने AGM में, 38 करोड़ रुपए इन्होंने लीगल मद के अंदर खर्च किए हैं के इलेक्ट्रिक ने। इसका मतलब यह है करोड़ों रुपए देकर वकील खरीदो और उसके नतीजे में इंसाफ भी खरीद लो। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बड़ा सा वकील आकर खड़े हो जाता है,
तो जज वैसे ही जो है वो नोटिस जारी करके मामला आगे बढ़ा तो देते हैं। हाफिज साहब फिर बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज मैं इख्तियार कर रही हूँ और आपसे आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ, फिर तो ये सारे धरने वरने बेकार ही हुए ना? नहीं, आवाम की देखें, अल्लाह ताला ने आवाम के अंदर बहुत ताकत रखी है। मैं आप कराची के आवाम से अपील करता हूँ कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला तो नहीं है ना, ठीक है, कि हम शदीद गर्मी के अंदर बैठे हुए थे, ये तो हमारा मसला तो नहीं है, ये तो कराची के 2.5 करोड़ आवाम का 26 लाख सार्फिन का मसला है। इस मसले पर अगर पब्लिक बाहर आएगी तो इंशाअल्लाह ताला सब जो है वो मुतासिर होंगे और सबको फिर अदालतें इंसाफ भी देंगी। अच्छा, जो है वो हुक्मरानों को भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आज जो आपने इस वक्त मुजाहरा किया, फिर आप कह रहे हैं अलामती धरने के बाद आपने मैकेनिज्म किया कि हम 6 तारीख से जो है पूरे शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर धरने देंगे, ये आपका लाहे अमल है, लेकिन इस दौरान आपका कोई राब्ता हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई राब्ता हुआ हो? कई वालों ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की हो कि भाई ये क्या कर रहे हो, ना करो, अभी हम मसला कर रहे हैं। तो देखें, कई वाले तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ये समझते हैं, जाहिर जमात इस्लामी जलाओ घेराव पे यकीन नहीं रखती, तोड़फोड़ पे यकीन नहीं रखती, तो हम पुरअमन ही रखते हैं चीजों को। तो और वो इतने कॉन्फिडेंट है कि भाई हम तो हर जगह पर हमने अपने बंदे बिठाए हुए हैं हुक्मरानों में जो है वो। देखें अली जैदी साहब इस वक्त कचरा मुहिम में कई का ताउन हासिल करेंगे। अरे भाई पहले तो आप उनके 22 कत्ल का हिसाब दो ना उनसे। अली जैदी को तो जवाब में कहना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक वालों पहले मेरे बच्चों का हिसाब दो शहर के, पहले मेरे पैसे वापस करो, फिर मेरी सफाई मुहिम तो मैं वाटर बोर्ड से चलवाऊंगा। हाफिज साहब, एक सवाल शायद आपको लगे कि बहुत पुराना सवाल है, लेकिन क्योंकि जब भी आप लोग टेलीफोन लाइन पर या हमारे पास आते हैं हमारे स्टूडियो, तो हम ये जरूर सवाल करते हैं, जब आप बिल्कुल कंसर्न हैं, पब्लिक इश्यूज की आप बात करते हैं, तो नंबर गेम में जमात इस्लामी हमें उस तरह से दिखाई क्यों नहीं देती? मतलब शहर की 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, MQM मेन मैंडेट सेकंड ऑप्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट ऑप्शन, वेयर इज द जमात इस्लामी सर? इसमें बहुत अहम बात यह कि वैसे मैं आपको बताऊं कि हमने इस मरतबा भी 4 लाख वोट किए, ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स के लिहाज से हम कराची की एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, लेकिन जाहिर सीटों की तकसीम के एतबार से हमें नहीं मिली। लेकिन ये कराची के पब्लिक के लिए खुसूसन और पाकिस्तान भर के लोगों के लिए भी सवाल है कि जिनको वो मैंडेट देते हैं वो सेनेटर बिक जाते हैं, जिनको वो मैंडेट देते हैं वो कराची से कोई कंसर्न नहीं रखते, वो हवाओं को और फिजाओं को वोट डालते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हालात बदल जाएंगे, और इन लोगों को तौफीक नहीं होती कि 22 लाशों पे इज़हार अफसोस भी कर सकें। तो कराची के लोगों को भी कसूर इसमें मौजूद है और उनको देखना चाहिए कि जो सर्व करता है, जो आवाम के मसाइल के हल के लिए निकलता है, जो जमात इस्लामी के लोगों ने कराची को पानी दिया है, K2 K3 के मंसूबे दिए हैं, कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसके बाद बर्बाद कर दिया सबने, तो लोगों को भी सही रास्ते का इंतखाब करना होगा, वरना हालात इस तरह से तब्दील नहीं होंगे। वो अलग बात है कि हमारा पूरा इंतखाबी निजाम एक करप्ट निजाम है और उसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुजाहरा, इस गले सड़े गलीज निजाम का मुजाहरा हमने कल सेनेट में देख लिया। ओके, सेनेट को भी आप साथ ही बात कर रहे हैं, लेकिन हाफिज साहब तो फिर ये जो इतवार के रोज से कराची का कचरा उठाने की मुहिम शुरू हो रही है, तो आप हाथ बटाए ना अली जैदी साहब का? नहीं, ये तो अली जैदी तो हमारे दोस्त हैं, सारा हाथ बटाएंगे। फैसल वाडा साहब ने तो कराची के लोगों को सबको मुलाजिमतें दे दी, अब तो लोग जो है वो मुलाजिमतें लेने के लिए जा रहे हैं और बंदे नहीं मिल रहे। मतलब ना, उन्होंने 4 दिन में ऐलान किया था अली जैदी कचरा उठा देंगे, तो भाई ये कराची का मसला तो सारा इन 2 वजीरों ने हल कर दिया। भाई इस तरह बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आपके हिस्से में काम ये कि इलेक्ट्रिक को फिक्स करो, कौमी तहवील में लो इसको और हमारा पैसा वापस करो। लेकिन अच्छा हाफिज साहब, अब आपने ये बात की ना कि कौमी तहवील में लो, जरा उन कौमी तहवील में जो इदारे मौजूद है उनका हाल बता दें हमें जरा। वो खराब है, लेकिन कौमी तहवील में लेने का मतलब ये है कि जो अगर कोई प्राइवेट कंपनी मनमानी चीजें कर रही है तो उसको हिसाब तो लेंगे ना। स्टेक होल्डर पर कमेटी, मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स पर एक कमेटी बने जो इसकी मॉनिटरिंग करे, फिर इसमें देखे कि कौमी तहवील में भी इसमें फ्रॉड न किया जाए। बिल्कुल ठीक, मैं बात भी करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत में 5 बच्चों समेत शहर के 22 अफराद जाने ली हैं। अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जाहिर है मुकदमा मौजूद है, केस की समाअत हुई है। जाहिर के इलेक्ट्रिक के हवाले से आज ही मुझे एक और भी खबर देखने को मिली कि एक इनके खिलाफ FIR का इंदराज भी हो गया है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक शख्स की हिलाकत का इंदराज भी हुआ है, FIR दर्ज की गई है। अब जब सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है तो मैं बड़ी हैरत ज़दा होकर ये सवाल कर रही हूँ, नाजरीन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास इस वक्त के इलेक्ट्रिक की तर्जुमानी मौजूद नहीं है कि जब आप पर इतनी बातें आ रही हैं तो बराए मेहरबानी को खौफ खुदा करें और लोगों को बताएं कि आपकी गलती क्या है
और इसका अजाला कैसे मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जिसे कह सकते हैं ना वक्त के साथ साथ और ख़राब ही हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं जिसका दौरानिया मैं बार बार कह रही हूँ 36 घंटे से बढ़ चुका है। तो अब के इलेक्ट्रिक खुद सोचे कि वो शहरियों के साथ क्या कर रही है, फिर वफाकी हुकूमत भी सोचे, वजीर आजम पाकिस्तान सोचे, वजीर आला सिंध सोचे, जमात इस्लामी ने एक धरना तो दे दिया है शायद, और शायद ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद भी इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, हासिल हुसूल क्या होगा? तो जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर जरूर बात करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जरा वापस आकर जो इतवार से शुरू होने वाली कराची में सफाई मुहिम है इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जरा इस मामले पर भी अब बात कर लें कि इलेक्ट्रिक का जो रोना है वो तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो शहर के हालात हैं, जिस तरह का हमें फीडबैक आ रहा है, इनफैक्ट जब अभी मैं ब्रेक पर थी तो मैसेजेस आ जाते हैं कि जी बिल्कुल इस वक्त लाइट का इशू सबसे ज़्यादा और इस पर आपको मजीद बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं मुतवातिर कर भी रही हूँ। और इसकी वजह भी यही है कि आप लोगों का फीडबैक है कि शहर का पहले शहर के मसले हल हों ताकि हम फिर कहीं और भी तो निगाह डाल सकें। लेकिन एक और भी शहर का मसला है और वो भी बड़ा मसला है, और वो है कचरे का मसला। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने प्रोग्राम में इस पर बात की थी कि अली जैदी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कराची से कचरा साफ किया जाएगा, लेकिन मेयर कराची ने गुज़िश्ता दिनों जब बारिशें हो रही थी उन्होंने विफाक से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि सिंध का आवा बिगड़ा हुआ है और यहाँ चीजें सही नहीं हो रही हैं। लेकिन सईद गनी साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबको शाबाश दी, यानी क्या मेयर कराची और क्या कोई और। जरा सुने क्या कह रहे हैं सईद गनी साहब। आज की मीटिंग करने का मकसद ये था कि एक तो जिन लोगों ने काम किया है उनको हम शाबाशी दें, उनको इनकरेज करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि तमाम सरकारी ऑफिसर्स ने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स हों, कमिश्नर साहब हों, केएमसी के ऑफिसर्स हों, केएमसी के कारकुन हों, डीएमसी के ऑफिसर्स हों, उनके कारकुन हों, सब ने जिस तरह काम किया उनका मैं शुक्रिया अदा करूं और उनको मुबारकबाद दूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो है बखूबी अदा की। और उसके बाद कि जो इश्यूज़ थे, जो मुश्किलात उनको दरपेश आई इन बारिशों के नतीजे में लोगों के मसाइल हल करते हुए, उनको हम दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू सुन ली सईद गनी साहब। अक्रॉस द बोर्ड सबको कह रहे हैं कि सबने काम किया बारिशों में, सबने, मैंने अकेले काम नहीं किया, सारे इदारों को उन्होंने शाबाश दी है। अब गुज़िश्ता रोज़ जब हमने एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बात की थी तो एडी संजानी साहब हमें ये कह रहे थे कि सेंट्रल में भी अब हमारे पास काम आ गया और हम वहाँ से भी कचरा उठा रहे हैं। सेंट्रल के बारे में क्या कह रहे हैं सईद गनी साहब, ज़रा पहले ये सुन लें। कराची में कुछ इलाकों में ज़रूर कचरे का इशू है, जिसमें एक डीएमसी कोरंगी का इलाका है और डीएमसी सेंट्रल है और डीएमसी वेस्ट है, जहाँ पर कुछ इश्यूज हमारे साथ हैं। कोरंगी और सेंट्रल में तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो नहीं है, तो डीएमसीज खुद काम कर रही हैं। वेस्ट में मैं बार बार बता चुका हूँ कि वहाँ जो कंपनी के पास, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने इस पर कॉन्ट्रैक्ट अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, तो हमने जो उनको नोटिस इशू किया टर्मिनेशन का, तो वो हो सकता है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म करें, लेकिन हमने अल्टरनेट ऑप्शंस वहाँ अडॉप्ट किए हुए हैं और वहाँ से भी कचरा उठा रहे हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है, यानी कि शहर में कचरे की प्रॉब्लम मौजूद है। सेंट्रल के चेयरमैन हैं रेहान हाशमी साहब, जरा उनसे पता कर लेते हैं, क्योंकि जब इतवार के रोज से ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं अली जैदी साहब, तो क्या उसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन हो सकी है, और कोऑर्डिनेशन हो सकी है तो किस नौयत की? रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। रेहान हाशमी साहब, ज़ाहिर है आप सेंट्रल के चेयरमैन हैं, पहले तो उस हवाले से हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप समझते हैं कि अली जैदी साहब जो कि इतवार से ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, इसकी कराची को जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये कि बारिशों का तसलसल था, निस्बतन ज्यादा बारिश होनी थी। सिंध गवर्नमेंट ने मीटिंग की और उस मीटिंग में हमें इस बात का की नवीद सुनाई कि जनाब हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सपोर्ट मोरल हो वो तो है, चले बहुत अच्छी बात है, आपका जेस्चर है, मगर एक मशीनरी, एक इक्विपमेंट, एक एक्सकेवेटर, ना ही कोई फंड नहीं रिलीज किया गया। बल्दिया जिला बस्ती जो कि पहले ही एम्प्लॉयज की सैलरी तक देने से कासिर है, खुद ही मांगे तांगे की मशीनरी करके नाला सफाई की मुहिम की।
अच्छा, अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, 2-3 ट्रबल पॉइंट्स के अलावा कि जहां पर कोई प्रॉब्लम हो बारिश के बाद, जो उस वक्त की तौर पर प्रॉब्लम आई थी रिजॉल्व कर ली गई। ठीक है। सफाई मुहिम जहां पर ये सॉलिड वेस्ट को, हाँ तकरीबन 1 माह से होने वाले हैं कि सॉलिड वेस्ट के जिसको सिंध गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए दे रही है, 5.5 अरब रुपए मख्तस किए हैं, उसकी सपोर्ट थोड़ी बहुत इस हद तक मिली कि जीटीएस से लैंडफिल साइट तक का गार्बेज लिफ्ट करने का मैकेनिज्म सॉलिड वेस्ट ने टेक केयर किया हुआ है। और अभी 4 जगहें हैं कि जहां से अंदरूनी गलियों से और यूसी से कचरा उठाकर जीटीएस पे डीएमसी फेंक रहा है और वहां से वो फर्दर ऑन लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अब जहां तक फेडरल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात है, हमने गुजारिश की थी फेडरल गवर्नमेंट से कि देखिए सिंध गवर्नमेंट प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं कर रही, दिहाई से ज्यादा वर्षा हो गया है और आज से 20 साल पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होने वाले फंड्स के एलोकेशन के ऊपर ही फंड्स दे दिए, जबकि आबादी अभी मल्टीप्लाई हो चुकी है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो गई है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो गई है, कच्ची आबादियां बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, मगर सिंध गवर्नमेंट आज से 20 साल पुराने मर्दमशुमारी की बुनियाद पे ही कर रही है, जबकि नया मर्दमशुमारी, हालांकि हमारा उस पर इख्तलाफ है असूली, उसके बावजूद भी मौजूदा मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं कर रही। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इंटरवेंशन करें और इंटरवेंशन करके जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें। ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अभी मैकेनिज्म का नहीं पता कि किस तरीका कार से होगा। अच्छा। क्या पीडब्ल्यूडी के जरिए किया जाएगा, क्या गवर्नर के जरिए किया जाएगा, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड एक हमारी इनिशिएटिव था जो कि प्रोविंस की तरफ से अगर नहीं मिल रही सपोर्ट तो फेडरल गवर्नमेंट को हमने 12 का और अभी भी मुतमन्नी है कि कोई भी करे, लेकिन कराची या अर्बन सिंध और पूरे सिंध के लिए जो भी बेहतर कर सकता है उसको कदम बढ़ाना चाहिए। मैकेनिज्म अभी डिवाइस नहीं हुआ, शायद हमारी लीडरशिप इस बारे में कोई मैकेनिज्म डिवाइस कर रही है। ओके, लेकिन रेहान साहब इसमें एक सवाल जाहिर है, आप एक सेंट्रल के चेयरमैन हैं, आपके पास जिम्मेदारी मौजूद है, इस वक्त जो आपने केटरिंग बताई है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है उससे आप मुतमईन है? क्योंकि सईद गनी साहब ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबको शाबाशी दी है, क्या केएमसी और क्या कोई और, लेकिन मेयर कराची जो जाहिर है मेयर है कराची के, आपके साथ बराह रास्त लाइजॉन का हिस्सा है, वो कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत अगर रहेगी तो फिर चीजें बेहतर नहीं हो सकती। देखिए, एक पॉलिसी के लिहाज के तहत मैं सवाल ये करता हूँ सिर्फ, चले बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई, अच्छी बात है, क्या ये वजीर आला का काम था या वजीर बल्दियात का काम है कि कचरा उठाने के मैकेनिज्म को खुद टेक केयर करें? बल्दियाती क़यादत, मुंतखब बल्दियाती लोगों के होते हुए सॉलिड वेस्ट जैसा इदारा कि जिसको 5.5 अरब रुपए बजट में मख्तस किया गया, उस इदारे का वजूद क्यों, वो इदारा क्यों मारूज़ वजूद में आया बल्दियात के होते हुए? ये बल्दियाती काम है। देखें, अगर इतना जितना पैसा जितना फंड या एलोकेट कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट के लिए, उसका आधा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं, उसका आधा अगर मौजूदा बल्दियात को दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन रेहान साहब एक मिनट जरा इसी पॉइंट पर, सर जी इसी पॉइंट पर रुकिएगा। रेहान साहब, क्या हमने माजी में नहीं देखा कि आप बल्दियात के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो होलसोल इंचार्ज रहे एमक्यूएम, इस तमाम तर हवालों से आपके मेयर आते रहे, आप काम करते रहे, उस वक्त भी सर सूरत हाल यही थी, कोई तब्दीली नहीं आई थी उस वक्त भी? मैं आपको याद दिलाता चलूं, आपके नाज़रीन को भी याद दिलाता चलूं कि माजी में 2 बार एमक्यूएम का मेयर आया, फारूक सत्तार भाई जी, और उसके बाद जो मेयर जो निजामत का दौरा है मुशर्रफ दौर में मुस्तफा कमाल साहब, उसकी मिसालें आज तक पूरे पाकिस्तान में दी जाती हैं। तो ये तो आपका जो क्लेम था वो रद्द हो गया। अच्छा, उस वक्त जो निजामत थी, उस निजामत के दौर में पुलिसिंग तक का इख्तियार लगभग मिलने वाला था, जहां पर आज का लंगड़ा लूला बल्दियाती निजाम के जिसमें कचरा फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार ना हो, जहां पर एम्प्लॉयज के सैलरी देने का पैसा ना हो, जहां पर बुनियादी बल्दियाती इदारा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, मास्टर प्लान हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या बिल्डिंग कंट्रोल हो, ये इदारे आज के बल्दियाती निजाम में बल्दियात के पास मौजूद ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंस हो गया।
लेकिन ये रेहान साहब मौजूदा जाहिर है बलदियाती आपकी निज़ाम इस साल के लिए बनाया है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है रेहान साहब, आप जाहिर है एक चेयरमैन हैं, लेकिन इसके अलावा जब पार्टी में आपकी इस हवाले से बात होती है, आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या उनकी मदद से समझते हैं कि शहर की या कराची की, मैं बिलखुसूस बात कर रही हूँ, अर्बन सिटी की सिंध की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तब्दीली आसान होगी आपके लिए या कर पाएंगे? क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम ने तो हाथ बांध रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, मैंने तो यही कहा ना कि आईनी जो तरीकाकार हो सकता है, वो आईनी तरीकाकार मेरे अपने जाती ओपिनियन के मुताबिक ये हो सकता है कि गवर्नर के जरिए मशीनरीज एलोकेट करवाई जाए। अच्छा। ये हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी के जरिए कोई इनिशिएटिव ली जाए, रिहैबिलिटेशन का काम करवाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीजें करवाई जाए। ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही कराची को फेडरल सब्जेक्ट बना दिया जाए। बहुत सारी चीजें ऑप्शन हो सकते हैं। 18वीं तरमीम अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया रेहान साहब, तो बहुत सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, फिर उसकी एक की जिसे कहते हैं ना, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होके मिलेगी। बिल्कुल क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तक अभाम का शिकार है, चाहे वो इख्तियारात हो, चाहे वो फंड्स हो, और बहुत सारी चीजें। अभाम का कैसे शिकार हो सकता है? अगर फर्ज करें कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के अंदर, जी सर, तो कोई आके चैलेंज कर देना, पैमरा एक इदारा बना हुआ है ना, मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि लेमैन स्टेटमेंट देता रहूंगा मैं प्रोग्रामों में आके। स्टेटमेंट क्रेडिबल आदमी हूं, बिल्कुल ठीक आपका है। प्रोग्राम क्रेडिबल है, पैमरा मौजूद है, आके चैलेंज करे अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो। हाँ। लेकिन रेहान साहब, अगर हम जाहिर है, जो कि मैं चाह रही हूँ कि अली जैदी साहब ने जो मुहिम का आगाज करने का कहा एतवार से, उसमें आप कह रहे हैं कि अभी तक आप शायद किसी हद तक ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि शहर में ऐसी मुहिम के आ जाने से फर्क पड़ता है? क्योंकि माजी में ऐसी बहुत सारी मुहिम हमने देखी हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रही हैं। आप समझते हैं कि ये एक वक्ती या जुज़वी काम होता है, कॉन्क्रीट लेवल पर काम बाकी रह जाता है? देखिए, ये मुहिम दरअसल जरूरत है। इस मुहिम को हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त अपने लिए एक मुहिम जोई तस्वुर कर रहे हैं। ये मुहिम जोई कराची वालों को करनी होगी, कराची को बेहतर करने के लिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से हेल्प क्यों ना लें। क्या मुजायका है जब मैं कह रहा हूं कि तमाम चीजों को ट्रांसपेरेंट कर दें? मैं यहां तक कह रहा हूं जाती तौर पे कि फेडरल सब्जेक्ट भी बनाना चाहें तो कराची या अर्बन सिंध को बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि कराची को बेयारो मददगार छोड़ा गया। इस बल्दियाती निजाम को कराची के लोगों को इस्तेहसाल ज़दा बनाने के लिए उनको मतलब खंडरात में तब्दील करने के लिए निजाम मुसल्लत किया गया कि जहां पर बल्दियाती क़ियादत के पास कचरा फेंकने वाले, कचरा जलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार ना हो, जहां पर सॉलिड वेस्ट जैसा इदारा बना दिया गया हो जिसको अरबों रुपए दे रहे हो। देखें, इदारों का कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी, उसका चेक एंड बैलेंस जरूरी है, लेकिन जो सही जो आइन कहता है उसके मुताबिक हो ना। आइन में अगर ये नहीं होता, आर्टिकल 140A, तो मैं आपसे बहस भी नहीं कर रहा होता। 140A क्लियरली कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व करना है प्रोविंसेस को, ये प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है। ये तो भुट्टो साहब का ही तो आइन कह रहा है, 73 का आइन कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आइन की पासदारी, आइन का इतलाक, जमहूरी चैंपियन को चाहिए कि अभी भी वक्त है अपने किबलों को दुरुस्त करें। लेकिन रेहान साहब देखिए, आपको भी अच्छी तरह से इस बात का जाहिर है अंदाजा होगा कि नेक्स्ट इलेक्शंस की तरफ आप लोग बस मूव ऑन ही हैं, बस कुछ अरसे की बात रह गई है। लेकिन जो बल्दियात का अभी तक का आप लोगों का, मैं ये कह सकती हूँ, जो काम है उस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात ही हैं। कोई भी तशफ़ी नहीं रखता कि आपने बल्दियात के लिए किसी हद तक, या जिसे कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर भी कोई बेहतर काम किया। सारा साल ही हमने देखा कि रोना रुलाना ही रहा कि फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, इख्तियारात नहीं है, हमारा काम नहीं है, सिंध हुकूमत हम पर जबर कर रही है, हमसे पैसा ले जाती है, हम काम कैसे करें। तो इस सब के बाद आपको लगता है नेक्स्ट जो इलेक्शंस हो रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों की कोई जगह भी बनेगी या नहीं? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। और जहां तक इस बात की कि हम अगर ये बात कह रहे हैं तो हम मतलब कलेक्टिव बात कर रहे हैं ना, कराची के लिए कलेक्टिव बात कर रहे हैं, अर्बन सिंध की कलेक्टिव बात कर रहे हैं, पूरे सिंध के लिए बात कर रहे हैं, इस निजाम के बदलने की बात कर रहे हैं। तो कोई मैं चाहे वो रो के करूं, हंस के करूं, गा के करूं, एहतजाज करके करूं, फेडरल गवर्नमेंट के पास आप इसको रोना रोना बोले, आप इसको जागना बोले, गाना बोले, कुछ भी बोले, ये तो मेरा आईनी जमहूरी हक है कि अगर मैं सियासत कर रहा हूं, पॉलिटिक्स में हूं। लेकिन रेहान साहब, तो पता है, मैं बड़ी माजरत के साथ आपको अगर ये बात नागवार गुजरी, मेरा हरगिज वो मकसद नहीं था। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि अगर यही सिलसिला जारी रहा,
तो उससे आपको हासिल उसूल तो कुछ नहीं हुआ ना। कल भी हम मेयर कराची साहब से बात कर रहे थे, 162 नहीं मिले, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिलने 162 अरब रुपए, कराची के लिए मिलने हैं, और कराची जो है परेशान हो रहा है। सही कह रही हैं आप सना, आप सही कह रही हैं। देखिए मैं आपको कंपैरेटिव थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं। Surely. आज से 3 साल पहले कराची की कोई चौरंगी, चौराहा, पार्क या ग्रीन बेल्ट जी सर, कोई ऐसी नहीं थी कि जिसपे कचरा ना हो। ठीक है। कम से कम जो भी वसाइल थे हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज थी, उसको मैक्सिमाइज करके आज चौकों, चौराहों, चौरंगियों, पार्कों पे से कचरा का बैकलॉग जो कि 10 साल का था वो लिफ्ट हो चुका है। हालांकि मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कराची मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन कराची वाले बेहतर जानते हैं, समझते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। 3 साल पुरानी तस्वीर और आज के कराची में। बिल्कुल ठीक है। तो रेहान साहब, आप इतवार को हाथ मजबूत करेंगे अली जैदी साहब के और कराची का कचरा उठेगा? अली जैदी को चाहिए कि कराची वालों का हाथ मजबूत करें और हम मिलकर कराची को बेहतर करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब हमसे बात कर रहे थे, चेयरमैन हैं सेंट्रल से, और कह रहे थे कि बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें शायद उस लेवल पर जाकर नहीं हुई हैं, लेकिन हमने कैपेसिटी जितनी हमारी थी, जितना हम काम कर सकते थे शहर के लिए, हमने उससे बढ़कर काम किया है। और किसी हद तक मैं इस बात पर ज़ाहिर इसलिए कायल भी हूँ कि बहुत ज़्यादा बिगाड़ मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर सुधार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं, लेकिन जो बिगड़ी हुई है उस पर नजर इसलिए ज्यादा है कि जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जब ये मेगा सिटी है, तो इसकी अप्रोच भी वैसे ही होना चाहिए, ये शहर नजर भी वैसे ही आना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक में ब्रेक के उस पार जब आपसे हम बात करेंगे तो जरा बात करेंगे कमिश्नर कराची से, क्योंकि अली जैदी साहब इतवार से जब ये मुहिम शुरू कर रहे हैं तो किस किस को उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है। इतलात ये हैं कि वजीर आला सिंध से शायद बात हुई है। लेट्स सी क्या बताते हैं हमें कमिश्नर कराची राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो कराची में मुहिम शुरू होने जा रही है कराची को साफ़ करने की, कचरे से पाक करने की, इस पर अली जैदी साहब का इनिशिएटिव है। अभी मेरी ब्रेक के दौरान फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात हुई है, पीसीआर उनको कॉल में ला लीजिए ताकि ज़रा हम पहले पीटीआई का मौक़िफ़ ले लें कि इस वक्त तक पीटीआई ने कितने लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब से पहले ज़रा बात करते हैं, फिर कमिश्नर कराची से भी करेंगे कि क्या कमिश्नर कराची भी इस मुहिम में ऑन लूप हैं या नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है शहर का मामला है। शहर में जब ये मुहिम शुरू होगी, कैसे होगी, कौन कौन इदारे ऑन बोर्ड होंगे। कल जब एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझसे बराह रास्त बहरहाल किसी ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि कचरा आपने ऐसे तो उठाना नहीं है कि आपने रैपर्स जमा करने हैं या थैलियां जमा करनी है। बेसिकली आपने ये करना है कि शहर के अंदर जो पहाड़ हैं कचरे के, उसको बाकायदा मशीनरी के साथ उठवाना है और फिर उसको लैंडफिल साइट्स तक पहुंचाना है। तो ये अपने आप में एक जिम्मेदारी का काम है। तो इस पर मैं जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये काम करने जा रही है वो किस हद तक बाकी लोगों को ऑन बोर्ड ले रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिरदौस साहब, कराची शहर के लिए एक बेहतर इनिशिएटिव ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली जैदी साहब ने कहा कि कराची का कचरा साफ होगा। इस खातिर या इस बाबत आप लोगों ने मजीद जो सूबाई हुकूमत है, कमिश्नर है, क्या उनको भी ऑन बोर्ड लिया सर? कि कल मैं अली जैदी साहब के साथ था जब चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उनको भी रिक्वेस्ट की गई थी कि पार्टिसिपेट करें। मेयर कराची से भी बात हुई है। हम देखिए कराची को अक्रॉस पार्टी लाइन साफ करना चाहते हैं, ये नहीं है कि कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इनिशिएटिव है। ठीक है, हम समझते हैं कि शहर को साफ करना जरूरी है। ठीक है, और खास तौर पे इस बारिश के बाद वबाई बीमारियों से अगर बचाना है तो और आइंदा की बारिश की तैयारी करनी है। इससे कि अभी तो प्रेडिक्शन ये है कि 10 दिन बाद एक दूसरा स्पेल बारिश का आने वाला है। बिल्कुल ठीक है। और ये वाला स्पेल इतना खतरनाक रहा है जी इस शहर के लिए कि कम से कम जो कर सकते हैं वो तो कर लेना, कि नाले साफ कर लें।
लेकिन फिरदौस साहब, इसमें एक सवाल ये उभरता है कि ज़ाहिर है एक अच्छी मुहिम है, मैं बार बार कई दिनों से जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जब से हम ये बात कर रहे हैं कि एक अच्छा और बेहतर अमल आप लोग इख्तियार करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही सांस में फैसल वाडा साहब और बाकी सारे आपके मिनिस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि शहर से बाल्टियां उठाकर तो हम पानी नहीं हटा सकते, 18वीं आईनी तरमीम ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं उसी हवाले से कि सिंध हुकूमत जो है वो नालायक है, वो काम ही नहीं कर सकती, फिर आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आपकी इस मुहिम में आपका साथ भी दें, कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, आपने 4-5 चीजें की, और एक चीज तो यह है कि शहर कराची को एक दफा नालों को साफ करके और मेजर शाहराहों को साफ करके ये दिखाया जा सकता है कि ये काम हो गया। अच्छा, जहां तक इंटरनल और पूरे शहर की सफाई का ताल्लुक है, ये रोज का काम है, ठीक है, एक दफा करने वाला काम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रोजाना का काम है। ठीक है। ये रोजाना का काम चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करे, चाहे कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे, चाहे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करें, ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है, रहेगी। बात यह है कि अगर सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड ना लिया जाए जी, तो हर अच्छे काम को नाकाम बनाने के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो हम कहते हैं इसको पार्टीजन नहीं करते, इसको अक्रॉस पार्टी लाइन चलते हैं और इसके अंदर शहरियों की भलाई की बात करते हैं। ठीक है। लेकिन फिरदौस साहब, आलमगीर खान साहब ने भी कचरे के हवाले से सईद गनी साहब से जब किया तो आपने देखा कि उनके साथ क्या हुआ था? मेरी देखिए, ये 2-3 चीजें हैं कि मैं फिरदौस नकवी की हैसियत से ये कह रहा हूँ बात जी। मैं बिलीव करता हूँ कि आइन जो है लोगों की फलाह के लिए, बिल्कुल ठीक है, और अगर आइन से लोगों की फलाह के रास्ते में रुकावट आ रही है तो आइन में तरमीम भी की जा सकती है, या आइन की वो शिकें देखी जा सकती हैं कि जिससे जो लक्ष्य लोग फलाह करने से रोक रहे हैं और आवाम की वो कर रहे हैं, तो उनकी सरकोबी की जा सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसी तरह परफॉर्म करती रही जी, तो मैं तो इसमें तो नहीं चूकूंगा ये कहते हुए डिमांड करने में कि सिंध के अंदर गवर्नर रूल लाया जाए। अच्छा, कि जो गवर्नमेंट 12 साल में डिलीवर नहीं कर सकी और वो कॉपरेट भी नहीं करने को तैयार हो, तो आवाम कब तक पिसते रहे? यानी आप शहर में गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं फिरदौस साहब, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस शहर से आपने 14 सीटें निकाली हैं। जी, देखिए, गवर्नर रूल एक छोटे से छोटे हिस्से में भी लग सकता है, जी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है। जी बिल्कुल, आइन में इसकी प्रोविजन है, मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, आइन में प्रोविजन मौजूद है। हम कहते हैं इसको लगना नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं सब मिलकर काम करें, लेकिन अगर लोग खुश नहीं है और लोगों को वो नहीं मिलती, रिलीफ नहीं मिलती और उनकी बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती, तो अवाम तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये कराची को विक्टिमाइज कर रही है पीपल्स पार्टी, 12 साल से कर रही है विक्टिमाइज। ठीक है, कराची शहर को पहले वो कहते थे कि पैसे लेते पूरे एनएफसी शहर से, पीएफसी नहीं देते, लेकिन फिरदौस साहब जमा करते फिर का लगाते उसमें से 5% है। यहाँ बिल्कुल ठीक है, आई एग्रीड ऑन दैट पॉइंट, मिलती है, न कूड़ा उठता है, यहाँ के शहरी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आई एग्री, पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है बॉस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन फिरदौस साहब, दूसरा सवाल यह है कि इसी शहर में जब आप कचरे की सफाई के ऊपर बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने आज धरना दिया है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, इस बाबत आप लोगों की जानिब से कोई कॉन्क्रीट बात नहीं आ सकी? आप नहीं समझते कि के इलेक्ट्रिक जहां एक जानिब आपके साथ सफाई करेगी शहर की, उससे ये सवाल भी कर लिया जाए कि ये जो शहर में हलाकतें हुई हैं इसकी जिम्मेदार कौन है? ये आपने किसने कहा कि ये सवाल नहीं पूछा गया? अच्छा, जबकि इलेक्ट्रिक से बात नहीं हो रही। देखिए, हर चीज को एक होता है जमात इस्लामी की तरह से पब्लिक कंजप्शन के लिए बात की जाए, और एक चीज ये होती है मसले का हल कोशिश की जाए। ठीक है, बात ये है कि आप एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में 2022 तक आप इस मोनोपोली के तहत सफर करेंगे। ये एग्रीमेंट हमारा नहीं किया हुआ कि कराची को एक मोनोपोली बना दिया बिजली के लिए, कि आप मजबूर हैं ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन के लिए। आपने जो पैक्ट साइन किया है, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है, इसमें मुकाबले में कोई दूसरी खड़ी नहीं की जा सकती कंपनी, ठीक है जी। एक अब इस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? नेपरा के जरिए कहा जा रहा है कि ये, और हम उनसे कह रहे हैं कि देखिए कंपनसेशन अनाउंस करो कि तुम एज अ कंपनी क्या कंपनसेशन देने को तैयार हो। वो कह रहे हैं कि हमारे लिहाज से जितनी हलाकतें हमारी झोली में डाली जा रही है। अच्छा,
वो उतनी हलाकतें के इलेक्ट्रिक की वजह से। हमने कहा उसको उसका फैसला कोर्ट को करने दो। तुम तो ये कहो जो मर गया उसको क्या कंपनसेशन दोगे जो अगर आपकी गलती से मरा है। और दूसरी चीज ये कि हमें कंपनसेशन भी नहीं चाहिए, हमें उससे ज्यादा ये चाहिए कि आप हमें ये डेट दीजिए कि आप अपने सिस्टम को किस तरह इंप्रूव करेंगे कि आइंदा बारिश में या आइंदा कभी भी कोई शख्स खंबे से जाके चिपकेगा नहीं, इसलिए दुनिया में कहीं नहीं चिपकता। ठीक है, तो आप वो सारे फॉल्ट रिमूव करें इस शहर से जिसकी वजह से लोग खंभों से चिपक सर ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है फिरदौस साहब, लेकिन इस बाबत जाहिर है आप विफाक में मौजूद है, स्ट्रांग पार्टी है, सेनेट में आपने देखा कि पूरी चीजें चेंज हो गई, तो 18वीं आईनी तरमीम के लिए भी कुछ आप गिमिक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी नाअहल है और वो 18वीं आईनी तरमीम के नीचे सबको अंगूठे के नीचे रख रही है अपने, तो उस पर भी तो बात हो सकती है ना फिर सर। पहले आपने लफ्ज का इस्तेमाल किया गिमिक, नहीं नो गिमिक। अच्छा, नो गिमिक्स, वी डोंट बिलीव इन गिमिक्री। ओके, पॉलिटिक्स इज सीरियस बिजनेस। ओके, हमने जो कुछ कहा मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों के जमीर जागने शुरू हो गए। अच्छा इसीलिए पीपल्स पार्टी का तो डिप्टी चेयरमैन जीत जाता है, लेकिन पीएमएलएन का चेयरमैन नहीं जीतता जी। इसकी वजह कोई मुझे समझा दे कि ये जादू कैसे बाज़मीर सेनेटर्स ने वोट डाला। नहीं, अभी तो आप डरिए, वो बाज़मीर लोग जो सिंध की प्रोविंशियल असेंबली में वो भी देखिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। अच्छा चले, ये भी आपने खबर दे दी फिरदौस साहब, थैंक यू वेरी मच। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना बिल्कुल हम इस पर बात करते हैं। सही कह रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के शहर में इस वक्त जरूरत है हम शहर का कचरा साफ करें। हालात और वाकयात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि इस पर बहरहाल कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 सालों में चीजें सुधार कर तरफ नहीं लेकर गई है तो फिर वो गवर्नर राज की बात करते हो, कहते तकलीफ दे होगा, हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, लेकिन अगर चीजें बेहतर नहीं हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही रह जाएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।